वार्म वेलकम विद्याधर क्लासेस में आप सभी का फिर से स्वागत। आप सभी लोग यहीं पे पढ़ते हो, आप लोग यहीं के स्टूडेंट। अगर मैं सबको नहीं दिख रहा हूँ तो आप थोड़ा सा धीरे बोलो और मैं दिखूंगा सब। दिख रहा हूँ सबको? मेरे को देखते रहते। ठीक है, ओके गाइस, आप लोग को सबको पता है, ये अगर किसी को नहीं भी पता है तो बाय प्रोफेशन हम एक इंजीनियर, सिविल इंजीनियर जॉब करते थे, जॉब छोड़कर अभी हम पढ़ाते हैं। ठीक है, तो हम क्या पढ़ाते हैं? मेनली अगर मेरे बारे में बोलोगे सर, बेसिकली अगर देखा जाए तो हम मैथ्स पढ़ाते हैं। मैथ्स चाहे वो एकेडमिक हो, क्लास 9, 10, 11, 12, या फिर एसएससी हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो, ये सब चीज़ का कंपटीशन का मैथ्स, सबका मैथ्स को हम कवर करते हैं। ठीक है, और अगर बात करें एकेडमिक तो जेई लेवल तक का हम लोग का यहाँ पे पढ़ाई होता है। यहाँ पे क्लासेस भी चलता है ना। शाम का इवनिंग बैच हमारा साइंस क्लास ही चलता है, तो जिनके घर में बच्चे हों आप उनको जरूर बता सकते हैं। खैर, आज हम लोग यहाँ पे क्यों आए हैं? क्लासेस तो हम लोग चला ही रहे हैं, यहाँ पे बहुत डिफरेंट क्लासेस हैं, वो मैं लास्ट में बता दूंगा क्या क्या क्लास चल रहा है। लेकिन आज ये छोटा सा वर्कशॉप या सेमिनार रखने का रीज़न क्या था सर? रीज़न यही है कि आप लोग ये जानो कि पढ़ाई कब करना है और कब तक करना है, कब पढ़ाई को नहीं करना है। सबसे पहले अभी हम लोग जो पढ़ाई करते हैं ये कन्वेंशनल स्टडीज़ है, मतलब ये पुराने तौर से बना हुआ है। क्या कि जूनियर क्लास में नाम लिखाना है, पहला, दूसरा, फर्स्ट, सेकंड क्लासेस, उसके बाद 5 तक गए, फिर 6 से गए, 6 से 8 गए, फिर 8 कंप्लीट हुआ, फिर 9, 10, 11, 12 कंप्लीट होने के बाद 12वीं होने के बाद ग्रेजुएशन करते हैं। अब डिपेंड करता है कि कोई 11, 12 में क्या लिया है, कोई आर्ट्स है, कोई कॉमर्स है, कोई साइंस है, उसके हिसाब से आगे स्ट्रीम तय होता है। फिर क्या होता है, किसी को मन है तो आगे नाम लिखाता है, पढ़ाई करता है, नहीं मन है या फिर घर का सिचुएशन नहीं फेवरेबल है तो पढ़ाई छोड़ता है। हम मान के चलते हैं कि सब कोई ग्रेजुएशन में एडमिशन लोगे, या कोई लिया हुआ या किसी का कंप्लीट हो गया। हम बात 12 के बाद का करते हैं, 12 से पहले का भी नहीं। ठीक है, क्या बात करना है 12 के बाद का, कि 12 के बाद क्या करें, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम से हो। मान लो जो बच्चा साइंस लिया हुआ है वो तो कोशिश करेगा कि हम जेई के लिए बैठे या नीट के लिए बैठे, मेडिकल और ये सब। लेकिन उसके अलावा और भी बच्चे हैं, या फिर वैसे बच्चे जो जेई और नीट का सोचता ही नहीं हो, साइंस लिया हुआ है लेकिन जेई और नीट नहीं सोच रहा है, उसको सिंपल ग्रेजुएशन करना है और उसी में कुछ जॉब वॉब देखना है कि कंपटीशन में बैठ जाए एंड ऑल। तो भाई कंपटीशन, कौन सा कंपटीशन? तो ये एक प्रॉपर गाइडेंस आप लोग को देने जा रहे हैं कि पढ़ाई के साथ में या पढ़ाई के बाद में क्या कर सकते हैं। गाइस, सबसे पहले आज हम बताना चाहते हैं कि हमारे यहाँ अगर विद्याधाम का बात करें तो यहाँ पे हर वो कोर्स कराया जाता है स्पेशल टीम, स्पेशल टीचर के द्वारा। हमारे यहाँ पे 5-7 कोर्सेज चला रहे हैं हम लोग। बात करें तो हर कोर्स के बारे में हम लोग 1 by 1 जिक्र करेंगे, लेकिन विद्याधाम में जो क्लासेस चल रहा है वो तो हम बताएंगे ही, लास्ट में हम सब कुछ बता देंगे। लेकिन पहले हम बताना ये चाह रहे हैं कि हम लोग यहाँ पे क्यों आए हैं। सर, सब कुछ तो चल ही रहा है, तो आज हम लोग को क्यों बुलाया? हम लोग यहाँ पे इसलिए आए हैं ताकि आप लोग सही से डिसीजन ले पाओ कि अभी इसके बाद आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले ये बताओ कि यहाँ पे अभी आप कौन से क्लास में हो? 11th आर्ट्स ली हो। ओके, क्या नाम हुआ? हिमांशी, हिमंती। ओके, तो हिमंती आगे क्या करना चाहती हो, कुछ पता है क्या? ग्रेजुएशन करना है। देखो, ठीक है, अब आप बैठ जाओ, आएंगे आपके पास भी। आप खड़े हो जाओ। क्या नाम हुआ? विद्या। कौन सी क्लास में अभी? 11th में। क्या ली हुई हो? आगे क्या करोगी? डिफेंस का तैयारी करोगी। तो डिफेंस पता है क्या है? सिट डाउन, वेरी गुड। ऐसे कितने लोग हैं जो यहाँ पे 12 पास आउट है? जस्ट हाथ उठाएंगे। 12 पास आउट। ओके, कितने लोग 12 में हैं? आप लोग आर्ट्स में हो। 12 के बाद क्या करना है पता है? ग्रेजुएशन। नॉर्मली ग्रेजुएशन है, यही हमारा स्टडी है और इसी के बारे में आज बात करने के लिए आया है कि हमारे देश में जनरली जिस एरिया में हम लोग रहते हैं, हम लोग कहाँ रह रहे हैं अभी? झारखंड में धनबाद में हम लोग जहाँ पे रह रहे हैं, यहाँ पे हम लोग का जो मोनोपोली है, माइंडसेट क्या कहता है कि भाई इंटर हो गया, 11, 12 कंप्लीट, आर्ट्स में ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लो और 3 साल 4 साल, अब तो 4 साल का ग्रेजुएशन हो गया, 4 साल आराम से पढ़ो। लड़कियां हैं तो शादी ब्याह होगा तो चले जाएंगे। खैर, यहाँ तो सब लड़की है तो शादी ब्याह हो जाएगा, अच्छा इंजीनियर वगैरह मिल गया तो बढ़िया है, नहीं भी है तो जॉब वॉब मिल जाएगा, घर वाला है ही है। ये माइंडसेट हमारा यहाँ पे है, दिस इज फैक्ट। लेकिन इसके अलावा हम जहाँ से आए हैं, मान लो हम जिस कॉलेज से NIT से हम आए हुए हैं,
वहाँ पे ये थॉट नहीं है, वहाँ पे जो लड़की लोग पढ़ती है ऐसा माइंडसेट है ही नहीं। तो क्यों डिफरेंस क्या होता है, ये डिफरेंस क्यों है? पैसा का? नहीं, ऐसा नहीं कि यहाँ पे लोग बीसीसीएल या टाटा वाले नहीं होंगे, होंगे, कोई एक जन भी तो होंगे। तो फिर ये माइंडसेट क्यों आया, डिफरेंस क्यों आया? ये इसलिए आया बिकॉज हम लोग जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं हमारे को कोई गाइड करने वाला नहीं है। हमको एक बात बताओ, अगर आप डिफेंस में जाती हो, चलो देश का सेवा एक अलग है, अगर ऐसे कोई गवर्नमेंट जॉब में जाती हो, चाहे किसी भी जॉब में जाती हो, कितना सैलरी मिलेगा भाई? 50,000, 60,000, 70,000, 1 लाख? लेकिन यहीं पर मेरे कॉलेज से लड़की लोग निकल के आज महीना का 3 लाख, 3.5 लाख, 4 लाख रुपए कमा रही है। कितना फर्क हो गया? आपका सरकारी नौकरी लगेगा तब आप 40,000 कमाओगे, जब लगेगा तब, नहीं लगा तो नहीं कमा पाओगे। तो उसका तो सरकारी नौकरी नहीं है, कॉलेज की सब लड़की लोग का, फिर उसका कैसे हो रहा है? तो है ना डिफरेंस पढ़ाई में? पढ़ाई में डिफरेंस है या फिर पता ही नहीं है? सच बोले तो पता ही नहीं है, एक्चुअली में पता नहीं है। वरना सिर्फ ग्रेजुएशन करने के बाद देखो कितना लड़का लड़की पढ़ा हुआ। हम भी ग्रेजुएट हैं, हम भी बीटेक किए हुए हैं, लेकिन हमको पता है कि हमको क्या करना है। हम जो भी कुछ कर रहे हैं अपने होश और हवास में कर रहे हैं। हमको है ना ऐसा, हम जॉब अगर छोड़े हुए हैं तो हमको पता है कि हम छोड़ के क्या करना चाह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो हम उस काम पे लगे हुए हैं। बस यही डिफरेंस है बाकी का पढ़ाई और यहाँ का पढ़ाई। यही चीज हम लोग यहाँ पे एनरोल करने जा रहे हैं 2025 में, कि अगर आपका सरकारी जॉब नहीं हुआ तो क्या करोगे। तो एक बहुत बड़े लेवल पे हम लोग काम करने जा रहे हैं कि बच्चों को एक स्पेशल ट्रेनिंग देंगे। आज का डिजिटल इंडिया में जो ट्रेनिंग मिल रहा है बाकी स्टूडेंट्स को, क्या तो जितना भी कंप्यूटर कोर्सेस है, प्रोग्रामिंग है, उसके लिए आप लोग सुनते होंगे, एडवर्टीजमेंट आता होगा, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, AI, ऐसे करके बहुत सारा अभी है ना, बिजनेस एनालिस्ट, एक से एक अभी कोर्सेस चलता है, कोडिंग, प्रोग्रामिंग एंड ऑल, और अच्छा जॉब मिलता है ना। स्टार्टिंग एवरेज सैलरी 7 लाख 8 लाख रुपए मिलता है। यकीन करो बहुत सारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है कंप्यूटर का, जो हम यहाँ पे अगले साल से 2025 से मेरा प्लानिंग है कि एनरोल करें। इसमें क्या होता है सर, देखो पहले हम ये बता रहे हैं कि हम लोग को तैयारी गवर्नमेंट का करना चाहिए, बढ़िया समझना। हम ये नहीं कह रहे कि पहले इस कोर्स में जाओ, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब एक अलग ही रॉयलिटी देता है भाई। किसी का जॉब लगता है गवर्नमेंट, समाज में उसको देखने का नजरिया बोलो, सेल्फ सेटिस्फैक्शन भी बोलो, सब कुछ बढ़िया रहता है। लेकिन अगर जॉब नहीं हुआ तो पहले हम ये मानते हैं कि आप गवर्नमेंट का तैयारी कर रहे हो, गवर्नमेंट जॉब का। अभी जितना भी गवर्नमेंट जॉब का तैयारी करने वाला स्टूडेंट्स है, सब 12वीं के बाद लग जाता है। और याद रखना, तैयारी आपको करना है, आप खुद के लिए पढ़ाई कर रहे हो, ना कि किसी और के लिए दिखाने के लिए। तो अगर आप खुद के लिए तैयारी कर रहे हो तो आपको लगना पड़ेगा। मेरा जो इसमें अनुभव है, या फिर हम जो राय देंगे, खुद हम एक मैथ्स रीजनिंग का टीचर हैं यहाँ पे, खुद हम मैथ्स पढ़ाते हैं, रीजनिंग पढ़ाते हैं, फिर भी हम एक सजेशन देंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ हमको पैसा के लिए हम बोलेंगे कि भाई पढ़ते रहो, नहीं। हम बोलेंगे ना कि मैक्सिमम 2 साल तैयारी करो रनिंग पीरियड पे। कितना? 2 साल रनिंग पीरियड पे। मान लो 12 खत्म हो गया आपका, तो ग्रेजुएशन का फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर, अभी हम ग्रेजुएशन वाला का बता रहे हैं, हम आप लोग का भी बता रहे हैं। ग्रेजुएशन का फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर 2 साल कोचिंग में बढ़िया से तैयारी करो, बस 2 साल। तीसरा साल कोचिंग छोड़ दो, तीसरा साल सेल्फ स्टडी करो। ऐसा नहीं कि आपको एग्जाम नहीं देना है। 12 पास के लेवल पे बहुत सारे एग्जाम होता है, जैसे SSC एग्जाम लेती है, जो आप बोल रहे हो इंडियन आर्मी, GD का एग्जाम, तो 10th पास करोगे एलिजिबल हो जाओगे, लेकिन 18 साल होना चाहिए। उस तरह MTS का एग्जाम है ना, CHSL है, स्टेनोग्राफर, ये 4 एग्जाम 12 पास के बाद ही दे सकती हो। और देश में अच्छा पोस्टिंग है इसका, सेंट्रल लेवल पे बैठोगे, CHSL वगैरह निकालने के बाद सेंट्रल लेवल पे ना, भारत सरकार के साथ, तो पद भी है, पोस्ट भी है, पैसा भी ठीक ठाक। लेकिन मान के चलो कि आपको उससे भी हाई लेवल का एग्जाम पे बैठना है, जैसे ग्रेजुएशन लेवल। अगर SSC का बात करें तो CGL है, CPO है, बैंकिंग है, PO है, क्लर्क है, रेलवे में भी बहुत सारा है जो SI लेवल का होता है, SSC का भी SI होता है, CRPF एंड ऑल, ये सब ग्रेजुएशन लेवल पे भी होता है। तो ये एग्जाम को भी निकालने के लिए आप मान के चलो कि आप 2 साल अगर अंडर ग्रेजुएशन आप तैयारी करते हो, नहीं हो रहा है, नहीं भी हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। आप तो 4 साल ग्रेजुएशन करोगे, कहीं तो जाना है नहीं, तो भाई 2 साल कोचिंग में तैयारी करो, बाकी अपने से सेल्फ स्टडी करते रहो। दिक्कत है, कोचिंग में लगे रहो, वहाँ पे टेस्ट सीरीज देते रहो।
लेकिन अगर ग्रेजुएशन तक नहीं निकलता है तो 2-3 साल, मैक्सिमम 2 साल, और जैसे कि ग्रेजुएशन करते करते आपका 21-22 साल हो जाएगा। अगर देखो, अगर आप अंडर ग्रेजुएट, जैसे ग्रेजुएशन के टाइम पे आप अगर कंपटीशन का तैयारी कर रहे हो तो आपको अपना लेवल पता चल जाएगा कि आपका लेवल क्या है, तैयारी ठीक ठाक हुआ है या नहीं। अगर तैयारी ठीक ठाक हुआ है तो ग्रेजुएशन के बाद भी रुको, 2 साल, 1 साल, 3 साल रुक जाओ कि हम निकाल लेंगे, मेरे पास है, हमको यही जॉब लेना है और हम निकाल भी लेंगे, तब तो करो। लेकिन जिसको लग रहा है कि समय बर्बाद हो जाएगा, मेरा अच्छा तैयारी नहीं हो रहा है, तो भी अगर लग रहा है तो भी 2 साल और चांस ले लो, 3 साल चांस ले लो, 25 साल तक एकदम रुको गवर्नमेंट जॉब के लिए। बट 25 साल के बाद अगर नहीं होता है तो हम लोग कंप्यूटर कोर्स यहाँ पे लॉन्च कर रहे हैं अगले साल से। ज़्यादा नहीं, 10 महीना से लेकर 11 महीना कंप्यूटर कोर्स है। ये जो DCA टैली सिखा रहे हैं ये नहीं, ये तो चल ही रहा है यहाँ पे। मान लो कि जिसको अभी पैसा की ज़रूरत है, 10 से 12 हज़ार का जॉब करना चाहता है या चाहती है, वो भी सीख सकती है। DCA है, टैली है, अकाउंटिंग है, हम लोग यहाँ सिखा रहे हैं। वो सीख कर कहीं भी हम लोग जॉब दिला सकते हैं। बहुत सारा हम लोग का कंसल्टेंसी और HR के साथ जान पहचान भी बोलो लिंक्ड है, हम लोग भेजते हैं, बच्चे का हो जाता है जॉब, दिक्कत नहीं है। वैसा हम लोग ट्रेनिंग भी देते हैं। लेकिन जो 10-15 हज़ार नहीं चाहता है कमाना, कोई चाहता है 10-15 लाख कमाए, उसके लिए स्पेशल कोर्स हम लोग लॉन्च करते हैं, जिसका फीस आप जाओगे अगर बेंगलोर में ना, तो उसका फीस 1.5 लाख, 2.25 लाख रुपए है। धनबाद में उसी का फीस जो है वो 80,000 90,000 के आसपास लेता है, उसी का हम लोग भी यहाँ लेंगे। हम लोग भी यहाँ पे कोर्स लॉन्च करेंगे। फीस क्या होगा ये उस टाइम बता देंगे, धनबाद से तो सस्ता ही होगा, लेकिन क्या होगा ये उस टाइम देखेंगे, पूरा इन्वायरमेंट क्या है। अगर कोई बढ़िया से 1 साल तैयारी करता है, हम लोग उसको प्लेसमेंट, गारंटी प्लेसमेंट पे बात करेंगे कि जब तक प्लेसमेंट नहीं होगा तब तक हम लोग बच्चों को छोड़ेंगे नहीं, प्लेसमेंट दिलाएंगे। और प्लेसमेंट भी अच्छे अच्छे कंपनी हैं, जितने भी कंपनी टॉप कंपनियां हैं जो ब्रांड है या फिर MNCs है, हम नाम नहीं लेंगे, वैसे अगर देखा जाए तो बहुत सारा फेमस है, मिंत्रा है ना, आपका फ्लिपकार्ट है, ऐसे करके बहुत सारी कंपनियां हैं जिसमें आप जॉब कर सकते हो। और अच्छा सैलरी 6 लाख, 5 लाख, 8 लाख ऐसा सालाना पैकेज, तो महीना का कितना हो गया भाई, 50,000, 60,000, 70,000 स्टार्टिंग में। ये है और ये फैक्ट है। और बहुत सारे बोले तो 6 महीना 8 महीना लड़की लोग कर करके कोर्स कर करके सब निकल रही है, अच्छा जॉब में है। तो ये चीज़ का हमारा प्रोग्राम है। तो हम जो फंडामेंटल सेट कर रहे हैं यहाँ पे, कंपटीशन का तैयारी करो, बिल्कुल करो। क्यों कंपटीशन का तैयारी करना चाहिए ऐसे भी बता दे रहे क्यों करना चाहिए। मैथ्स और रीजनिंग जो दिया जाता है ना, वो सिर्फ दिया जाता है बच्चा का ब्रेन का डेवलपमेंट करने के लिए। याद रखना, मैथ्स रीजनिंग जो पढ़ते हैं वो ब्रेन का डेवलपमेंट के लिए, कि आपका सोचने का क्षमता बढ़ेगा, तार्किक शक्ति बढ़ेगा, आप डिबेट कर सकते हो किसी से, किसी चीज़ में आप डिसीजन ले सकते हो। कैसे? ये मैथ्स रीजनिंग से। तैयारी तो ऐसे भी सबको करना चाहिए, 11-12 में हो तो भी, ग्रेजुएशन में हो तो भी, ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया तो भी। बट अगर उसके थ्रू जॉब नहीं हो पाया, ट्राई ज़रूर करना गवर्नमेंट जॉब एक बार, क्योंकि हम लोग यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब का तैयारी का ही सारा प्रोग्राम चलाते हैं, क्लासेस चलाते हैं। किसी तरह से गवर्नमेंट जॉब बच्चों को मिलना चाहिए, वैसा तैयारी हम लोग करवाते हैं। बट अगर नहीं हुआ तो क्या हमारा और आपका मतलब खत्म? नहीं, तब एक और कोर्स रहेगा, लास्ट अटेम्प्ट बोलेंगे उस पर एनरोल करना और उस पर एक बार ट्राई करके देखना। उसमें प्राइवेट सेक्टर में ही जॉब है, लेकिन अच्छी जॉब है, अच्छी कंपनियों के साथ हमारा टाई अप रहेगा। सारे चीज़ पर काम चल रहा है, अभी ऑन गोइंग है, इसको करते करते 2025 लग ही जाएगा। और वैसे अगर मान लो कि कोई बच्चा इंजीनियरिंग लाइक साइंस बैकग्राउंड से है, एडमिशन नहीं हो पाया, तो भी इंजीनियरिंग कर सकता है प्राइवेट कॉलेज से भी। ऐसे बहुत सारे बच्चे जो मेडिकल का ये करना चाहता है, जैसे फार्मा करना चाहता है, D फार्मा, B फार्मा, उसके लिए भी कॉलेज बहुत सारा खुला हुआ है। बहुत कॉलेज है, ऐसा दिक्कत कभी भी एडमिशन है तो हम लोग बहुत सारा कॉलेज को समझ लेंगे, देख लेंगे, वहाँ भी एडमिशन के लिए हम लोग बात कर सकते हैं। लेकिन मेरा जो आज का जो मोटो था वो ये था कि गाइज, आप जो भी क्लास में हो, एक डिसीजन लेना सीखो कि आगे करना क्या। पढ़ाई से आपको क्या करना है ये आपको पता होना चाहिए। लाइक हम कर रहे हैं, देखो मानते हैं कि यहाँ पे ज़्यादातर लोग इसी तरह पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन अगर उसी में से किसी को मौका मिला कुछ बड़ा करने का तो बढ़िया नहीं है। मान कर चलो अभी किसी का जॉब हो जाता है, 40-45 हज़ार रुपये उनको सैलरी मिलता है, तो उसके पास अपना पावर रहेगा डिसीजन लेने का, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, कुछ भी। अगर किसी से शादी करने का भी मन है तो भाई हम इससे करेंगे शादी, क्योंकि हम अपने पैर पे खड़े हैं और परमानेंट खड़े हैं, ऐसा नहीं कि डगमगा जाएंगे बाद में। जॉब है तो ये एक है कि आपके पास चॉइसेस मिलता है, आपके पास फ्रीडम मिलता है,
आपके पास एक पावर मिलता है, आपके पास एक सपोर्ट मिलता है, आप फैमिली को लेकर चल सकते हो और चलना भी चाहिए। गर्ल्स में खासकर मैं बोलूँगा कि अगर आप इंडिपेंडेंटली खड़े हो जाते हो तो सबको लेकर चलिए, यही एक अच्छा कल्चर है। तो ये चीज़ है। अभी हमारे यहाँ पे जो प्रोग्राम चल रहा है, बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है। लाइक एबेकस क्लास का आप लोग अभी तक नाम सुने नहीं हो, बट अब एबेकस सुने होंगे, यहाँ तो चल ही रहा है। बट अब एबेकस क्लास भी बहुत अच्छा हम लोग यहाँ पे परफॉर्म हो रहा है, लोग अब जानने लगे हैं। अभी तक हम एडवर्टीजमेंट खुल के कर नहीं रहे, ये हम लोग का एडवर्टीजमेंट भी शुरू हो रहा है। एबेकस क्लास क्या है? एबेकस क्लास, एबेकस क्लास में मैथ्स बच्चों का बहुत फास्ट होता है, सोचने का क्षमता बढ़ता है, मेमोरी बढ़ता है, बच्चे फोकस कर पाते हैं और हर चीज़ ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। सोचने समझने का क्षमता तो होता ही है, कैलकुलेशन फास्ट होता है, तो बच्चे का डेवलपमेंट होता है। बाकी हम जो बताना चाह रहे हैं या बोलना चाह रहे हैं कि जो बच्चे ग्रेजुएशन में है वो तैयारी करें गवर्नमेंट जॉब का, एकदम करें। 4 साल उनको कहीं जाना नहीं है। जो बच्चे ग्रेजुएशन में नहीं है, ग्रेजुएशन पास कर गए हैं, उनके लिए भी अगर ज़िंदगी सेट करना है तो ज़रूर 1-2 साल बढ़िया से तैयारी करके एग्ज़ाम में बैठो। देखो एग्ज़ाम को फील करो कि ये इतना भीड़ बच्चा जा रहा है उस एग्ज़ाम के लिए, एक बार एक्सपीरियंस करके देखो। देखो स्टूडेंट हो इसलिए बता रहे हैं, अगर आप कोयला बेच रहे होते, अगर आप दुकान लगा रहे होते तो क्या ये बात हम उनको बोलते? नहीं ना। आप इस प्रोसेस में हो इसलिए आपको बताया जा रहा है कि एक बार एग्जाम को देखो, सामने से फील करो। नहीं होगा तो 2025 में तो हम कंप्यूटर कोर्सेज तो ला ही रहे हैं यहाँ पे, प्रोग्रामिंग सारा है ना, जितना भी लैंग्वेज है, जैसे जावा है, पाइथन है, उसके बाद आपका है सुनना, आप लोग सर्च करना कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के लिए क्या क्या लैंग्वेज आना चाहिए। बोलेगा सी आना चाहिए, C++ आना चाहिए, नेटबीन्स, जावा, पाइथन, पावर BI, HTML, एडवांस एक्सेल, उसके बाद SQL, एडवांस SQL है। ये सब सारा लैंग्वेज आपको मिलेगा यूट्यूब पे सर्च करना जाके। जो अच्छे अच्छे लोग हैं ये सब लैंग्वेज आता है, और वही लोग जो लैंग्वेज जिसको आता है आज देखो लाखों रुपए कमा रहा। मेरे एक दोस्त है अभी 2 करोड़ रुपए US में कमा रहा है। US में 2 करोड़ बड़ा चीज़ नहीं, बट कमा रहा ना यार 2 करोड़ इंडियन करेंसी से, हम लोग के लिए तो बड़ा बात है 2 करोड़ रुपए, ठीक है ना। तो अब हमको बताओ कि आप लोग लाइक व्हाट इज योर मिशन? आप बता सकते हो कि आप क्या सोचे हो? लाइक शादी ब्याह कर रहे हैं तो लाइक कुछ सोचे हो, या दुकान बिजनेस करने का सोच लिया है? जॉब या फिर बिजनेस, ये 2 अलग चीज़ है। किसी को बिजनेस करना है तो जॉब नहीं, अगर जॉब करना है तो बिजनेस नहीं। तो आप क्या करना चाहे विक्रम? जॉब करना चाहते हो, किस चीज़ का? तो तैयारी कब करोगे? शादी के बाद? तो कब? ऑनलाइन तैयारी कर रहे हो? आप कर रही हो तैयारी ऑनलाइन? अभी नहीं कर रही हो? सोचो अगर करना है भाई, हम ये नहीं बोलेंगे कि लड़की हो तो लड़की जैसा रहो, बदलाव लाओ। आप डिफेंस का तैयारी करोगे, वेट फॉर 1 ईयर, 1 साल आप रुक जाओ, 12 पास कर लो बढ़िया से। 12 तक किसी भी कंपटीशन में मत घुसना, ये हम एक हिदायत दें। आप लोगों को बताया ना, हम सब कुछ बंद कर दिए थे 12 में, स्पोकन सब बंद। 12 क्लास में 11 में कर लो, 11 में जो करना है कर लो, कंप्यूटर क्लास करना है, स्पोकन क्लास करना है कर लो, लेकिन 12 को छूना मत। 12 में सिर्फ और सिर्फ 12 पे फोकस करो। 12 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 12 का रिजल्ट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 12 के बाद तुम्हारा दिशा और दशा दोनों निर्धारित होगा। 11th में हो, कंप्यूटर क्लास भी कर लो, स्पोकन क्लास भी कर लो, और जो क्लास करना है, मेहंदी करना है मेहंदी कर लो। लेकिन जैसे 12 में गई हो, सब खत्म, फोकस करो सिर्फ 12 पर, ठीक है। बाकी जो बच्चे 12 पास आउट है वो फोकस करो बढ़िया से तैयारी का। 2 साल एकदम लग जाओ, कहीं भी घुसो, हम 2 साल वहाँ पढ़ेंगे, एकदम टारगेट बना के चलो, मिनिमम 2 ईयर्स। 1 साल में कंपटीशन अब नहीं निकलने वाला है। ऐसा नहीं कि सिलेबस नहीं कम, सिलेबस तो 1 साल में हो सकता है कम, लेकिन कंपटीशन का दुनिया थोड़ा अलग है, उसको समझने और सीखने में टाइम लगेगा, लेकिन वो टाइम देना होगा और सरकारी जॉब लेकर रहना है। याद रखना, वैकेंसी आती है, इतना भी कम वैकेंसी नहीं आ रही है, लोग बदनाम किए हैं। वैकेंसियाँ आ रही है, कम बेसी आ रही है, लेकिन आ जरूर रही है, हो रहा है ज्वाइनिंग। हाँ, मानते कहीं कहीं पेपर लीकेज हो रहा है, ये हमारे देश में सबसे दुर्भाग्य बात है कि बच्चा मेहनत करके जा रहा है, पेपर लीक हो जा रहा है। ये दुर्भाग्य आज भी, जब तक घूसखोरी और करप्शन है तब तक ये रहेगा, लेकिन जिस दिन इस पर काम हो जाएगा, कोई पेपर, जैसे कि मान लो कि कोई बोलेगा हम तुमको 5 लाख रुपया देते हैं, हमको लीक करके पेपर दे दो, ये बोलेगा दो यार, हमको 5 लाख का कोई मतलब ही नहीं है, हमको नहीं चाहिए 5 लाख, लो तुमको फ्री में दे रहे हैं। जिस दिन ये हो जाएगा ना कि लो तुमको चोरी करना है, लो फ्री में दे रहे हैं, 1 रुपया नहीं लेंगे, तो शर्म से नहीं लेगा पेपर,
समझ रहे हो बात को ना? जिस दिन लेन देन बंद हो जाएगा ना, उस दिन सब चीज बहुत इजीली होने लगेगा। तो ये चीज, ये तो माइंड में आदमी का है, ये कोई सामान थोड़ी है करप्शन। ये करप्शन तो यहाँ अच्छा ना लग रही तो यहाँ चल जाओ, ये कोई सामान नहीं है, ये थॉट है, गली गली में आदमी के पास बसा हुआ है। इसको निकालना बहुत मुश्किल है। कोई भी सरकार हो, सबके लिए चैलेंजिंग है। तो अगर सरकार किसी का भी हो, अगर एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे हुए लोग करप्टेड है, कुछ नहीं हो सकता है। कोई भी सरकार आ जाए, तुम किसी को भी बैठा दो, आदमी को होश में आना होगा, और जो पैसा दे रहा है उसको भी सोचना चाहिए। तो जिंदगी बहुत बड़ा है, ये नहीं तो ये नहीं तो ये नहीं तो ये, ऐसे करते करते आप ऊपर चले जाओगे, पहुंच जाओगे जगह, है ना? रास्ता जितना भी फेल हो रहे हो ना, सबको सीढ़ी बनाओ, हर फेलियर को स्टेप्स बनाओ, और एक के ऊपर। याद रखना, अगर अभी आप नहीं कर पा रहे हो, इसका मतलब ये नहीं कि आगे नहीं कर पाओगे, अभी जरूर गड़बड़ाओगे। और एक लास्ट बात बोलेंगे आप लोग को, उसके बाद हम खत्म कर देंगे प्रोग्राम। मेरा जो मेन मकसद था, थोड़ा सा मोटिवेशन इस चीज़ को लेकर था कि कंपटीशन का तैयारी 25 साल तक करो, जरूर करना। 25 साल तक इसलिए भी तैयारी करना क्योंकि जो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीखोगे ना, वहाँ पे भी ब्रेन चाहिए होगा। ऐसा नहीं कि बैठ गए और हो जाएगा, कंप्यूटर का काम है। एक एक लैंग्वेज कोडिंग का बात है, एक एक चीज़ इधर होने के लिए इधर उधर हो गया तो दिमाग खराब हो जाएगा, सुधार ही नहीं पाओगे पूरा लैंग्वेज। पता चला कि ट्रैफिक सिग्नल में 3 सेकंड में हमारा बदलना है, लाल से हरा होना है, तो पता चल रहा 30 सेकंड तक हो ही नहीं रहा है, या 30 सेकंड में होना है तो 3-3 सेकंड में हो जा रहा है। एक खाली एरर्स कोडिंग में, ये सारा चीज़ कोडिंग से होता है। तो ऐसा नहीं कि कोई भी गया और कोडिंग ऐसे से सीख लिया, उसके लिए ब्रेन चाहिए, IQ चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए, ब्रेन आपका काम करना चाहिए, सारा चीज़ ब्रेन का फंक्शन। देखते हो इतना बड़ा बड़ा सॉफ्टवेयर कंपनी में आदमी लोग से खाली बैठ कर कंप्यूटर में काम करके चलाता है, कहाँ शरीर कोई काम करने जाता है, बोरा उठाता है या कुछ भी नहीं ना, सारा चीज़ मोबाइल और कंप्यूटर, मोबाइल कंप्यूटर, हो गया काम, आ गया घर ऑफिस से। तो कहाँ से काम हो रहा है? यहाँ से। और ये आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए ना, स्मार्ट होना चाहिए। इसके लिए आप लोग को मैथ्स रीजनिंग पढ़ना चाहिए। जिसको जिंदगी में कंपटीशन में बैठना भी नहीं है ना, उसके लिए भी 2 साल तैयारी करना चाहिए। अपने आप को ना बूस्ट करो, अपना ब्रेन को, अपना मेमोरी को। कल को होगे तुम्हारा बच्चा होगा तो वो ब्रेन तुम्हारे बच्चा में भी ट्रांसफर होगा। जेनेटिक ट्रांसफर होता है, बायो में आप लोग पढ़े होंगे, जेनेटिक ट्रांसफर। तो वो आपका जो IQ है वो बच्चे में भी ट्रांसफर होगा। आपका तेज बुद्धि बच्चा में आएगा, आपका खूबसूरती बच्चा में आएगा, आपका रंग बच्चा में आएगा। ये फैक्ट है, आएगा ही आएगा, कोई नहीं बदल सकता इसको। तो आप अपना ब्रेन को, अपना IQ को बूस्ट अप करो। कंपटीशन का तैयारी 12 के बाद 2 साल करना ही करना। भले से जिंदगी में आपको कंपटीशन नहीं बैठना, बट अपने आप में तो तेज रहोगे ना। जब शादी भी होगा तो भाई घर द्वार में तो आप कम से कम बता सकते हो कि हाँ भाई आपके पास इतना बुद्धि, आप कोई भी डिसीजन ले सकते हो घर में, कोई भी चीज़ में आप डिसीजन ले सकते हो। मान लो आप किसी घर के बहू हो तो आप बात बोलोगे तो लोग सुनेंगे। तो पावरफुल होना चाहिए। पावरफुल हमेशा ब्रेन से होता है, थॉट से होता है। समझ आ रहा है ना? और एक लास्ट जो बोलने जा रहे थे कि एज अ स्टूडेंट आप लोग के पास ये 3 चीज नहीं होना चाहिए। ये अपने जीवन से निकालो, इस क्लासरूम से भी निकालो, अपने घर से भी निकालो और अपने जीवन से भी निकालो। पहला, डर। मन में डर मत रखो। समझ में आ रहा है ना? डर नहीं होना चाहिए। दूसरा, शर्म मत करो किसी चीज का। जब तक आप गलत काम नहीं कर रहे हो आपको शर्म नहीं आना चाहिए। और तीसरा है घृणा। किसी से घृणा मत करो, ना उसका जात देखकर, ना उसका रंग देखकर, ना उसका कपड़ा देखकर, ना उसका हुलिया देखकर, ना वो रोड पे पड़ा हुआ उसके देखकर। किसी से घृणा मत करो। तो डर, शर्म और घृणा अगर अपने लाइफ से निकाल दोगे ना, याद रखना ये बात, जिंदगी भर खोस लेना। ना डर रखेंगे किसी से। डरना क्यों है भाई? आपका इज्जत, पापा से हमको डर नहीं लगता, हम पापा की इज्जत करते हैं। इज्जत कर रहे हैं, डर किस बात का? कोई राक्षस थोड़ी है। हमको पापा का इज्जत करना हमको पता है, हमको इज्जत करेंगे, हमको पापा से डरेंगे क्या? मेरे से डरना क्यों? मेरा इज्जत होगा, टीचर का इज्जत होगा, टीचर से डर क्यों लगना? तो ये 3 चीज अपने लाइफ में नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पे हमारा जो क्लास चलता है, इस क्लास में कभी भी कोई चीज पूछने से डरना नहीं और हेजिटेट मत हो। कोई भी डाउट हो पूछो, और तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, ये तुम्हारा काम है क्या? पूछना। समझ में आ रहा है ना? यस, यही बोलेंगे। और आप जिस भी
फील्ड में हो, जिस भी एरिया में हो, आप उसमें बेस्ट दो, बेस्ट करोगे। मेरा बेस्ट विशेष है, विद्याधाम का बेस्ट विशेष है आप लोग सब लोग के साथ में। आप लोग अपना जो टाइम यहाँ पे दिए, कीमती टाइम, 2 विषय जो था वो ये था, एक हमारा जो कंपटीशन का क्लास है वो उस पर आप जरूर एनरोल करें। दूसरा 1 जुलाई से हमारा वैसे बैच नया शुरू हो रहा है, और दूसरा जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो है, अगर कंपटीशन के लाइफ में कुछ नहीं हो सकता है तो हमारा 2025 में एक नया प्रोग्राम लॉन्च होने जा रहा है जो कि आप लोग को एक नया उड़ान देगा। लेकिन ये ऑप्शन, ये प्लान बी होना चाहिए, ना कि प्लान ए होना चाहिए, क्योंकि किसी भी चीज़ को करने से पहले आपके पास बुद्धि और विवेक अच्छा से होना चाहिए। समझ में आ रहा बात? थैंक यू सो मच।